प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 13 दिसंबर मंगलवार। पहला पाठ नबी सफन्या का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 1 से 2, 9 से 13। मसीह दरिद्रों का उद्धार करेंगे। उस विद्रोही, दूषित और कठोर हृदय नगर को धिक्कार। उसने ना तो कभी प्रभु की वाणी पर ध्यान दिया और न कभी उसकी चेतावनी ही स्वीकारी। उसने कभी प्रभु पर भरोसा नहीं रखा, वह उसकी शरण में नहीं गया। मैं लोगों के होंठ फिर शुद्ध करूँगा, जिससे वे सब के सब प्रभु का नाम लें और एक हृदय होकर उसकी सेवा करें। इथोपिया की नदियों के उस पार से मेरे बिखरे हुए उपासक चढ़ावा लिए मेरे पास आएंगे। उस दिन तुम्हें लज्जित नहीं होना पड़ेगा। तुम्हारे बीच मेरे विरुद्ध कोई पाप नहीं किया जाएगा, क्योंकि मैं तुम लोगों में से डींग हाँकने वाले अहंकारियों को दूर करूँगा। उसके बाद मेरे पवित्र पर्वत पर कोई भी घमंड नहीं करेगा। मैं तुम लोगों के देश में एक विनम्र एवं दीन प्रजा को छोड़ दूंगा, जो इस्राएल में रह जाएंगे। वे प्रभु के नाम की शरण लेंगे। वे अधर्म नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे और छल कपट की बातें नहीं करेंगे। वे खाएंगे, पिएंगे और विश्राम करेंगे, और कोई भी उन्हें भयभीत नहीं करेगा। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 21 पद संख्याएं 28 से लेकर 32 तक। यीशु ने महायाजकों और जनता के नेताओं से कहा, तुम लोगों का क्या विचार है? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, बेटा जाओ, आज दाखबारी में काम करो। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। किंतु बाद में उसे पश्चाताप हुआ और वो गया। पिता ने दूसरे पुत्र के पास जाकर यही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ पिताजी, किंतु वो नहीं गया। दोनों में से किसने अपने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, पहले ने। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, नाकेदार और वेश्याएं तुम लोगों से पहले ईश्वर के राज में प्रवेश करेंगे। योहन तुम्हें धार्मिकता का मार्ग दिखाने आया और तुम लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया, परंतु नाकेदारों और वेश्याओं ने उस पर विश्वास किया। ये देखकर तुम्हें बाद में भी पश्चाताप नहीं हुआ और तुम लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रीस प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जैसे जैसे हम क्रिसमस के पर्व की ओर नजदीक आ रहे हैं, प्रभु
पवित्र वचन के माध्यम से हमें सलाह देते हैं, नसीहत देते हैं कि हम अपने आप को तैयार करें कि प्रभु यीशु हमारे हृदयों में, हमारे परिवारों में, हमारे समाज में जन्म ले। आज का पहला पाठ जो सफनिया नबी के ग्रंथ से लिया गया है। सफनिया नबी दो तरह के लोगों के बारे में अपनी भविष्यवाणी में बताते हैं। पहला वो इस्राएली समुदाय है जो यरूशलेम मंदिर को और यरूशलेम शहर को पवित्र मानते हैं, सम्मान और आदर देने वाले लोग हैं। वे लोग ईश्वर को अपना मानते हैं, लेकिन ईश्वर की आज्ञाओं को वे लोग नहीं मानते हैं, ईश्वर के हुक्म का पालन नहीं करते हैं। वे विद्रोही है, दूषित है, कठोर हृदय वाले हैं। और तीसरे और चौथे पद में लिखा गया है, उसके पदाधिकारी गरजते सिंह हैं, उसके न्यायाधीश रात भर के भूखे भेड़िए, उसके नबी बड़बोल हैं, मिथ्यावादी, उसके याजक पावन मंदिर गर्भ को अपवित्र कर चुके हैं और विधान का उल्लंघन कर गए हैं। लोगों के प्रति, सामान्य लोगों के प्रति, गरीबों के प्रति उदासीनता, संवेदनहीनता और अपने अंदर अहंकार और घमंड, यही इस पहले वर्ग के लोगों की खासियत है। और इसलिए सफनिया नबी उनको शाप देते हैं और उन्हें धिक्कारते हैं। और दूसरे वर्ग में प्रभु का नाम लेने वाले लोग हैं, एक हृदय होकर उसकी सेवा करने वाले लोगों के बारे में सफनिया नबी कहते हैं। और वे सारे के सारे इस्राएली नहीं हैं। नबी कहते हैं वे सारे इथियोपिया की नदियों के उस पार से आएंगे और विनम्र और दीन प्रजा बनकर वे आएंगे और प्रभु की सेवा करेंगे, प्रभु की बातों को मानेंगे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अहंकार ईश्वर की दृष्टि में बुरा है और अहंकार कोई पाप नहीं, लेकिन पापमय मानसिकता है जो बहुत सारे अन्य पापों को जन्म देता है। अहंकारी केवल अपने बारे में सोचता है, उसके अंदर एक संवेदनहीनता है, दूसरों के दर्द को वो देख नहीं पाता, समझ नहीं पाता, अपने अंदर महसूस नहीं कर पाता, क्योंकि वो केवल अपने बारे में सोचता है, अपनी सुख सुविधाओं को खोजता है और अपने बारे में डींग मारता है और अपनी सहूलियत को ही देखता है और उसी पर उसके घमंड भरी बातें होती हैं। भजन संहिता 75वें भजन में दाऊद कहते हैं, मैंने घमंडियों से कहा घमंड मत करो और दुष्टों से अपना सिर मत उठाओ, अपना सिर उतना ऊंचा मत उठाओ, ईश्वर के सामने धृष्टता मत करो। घमंडी जो है दुनिया की सारी बातों को, वास्तविकता को भूलकर केवल अपनी बातें कहता है, सीना तान कर वो चलता है। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के 9वें अध्याय के 22 से 23 तक लिखा है, प्रभु यह कहता है, प्रज्ञ अपनी प्रज्ञा पर गर्व नहीं करे, बलवान अपने बल पर दंभ ना करे और धनवान अपनी संपत्ति पर घमंड नहीं करे। यदि कोई गर्व ही करना चाहे तो वो इस बात पर गर्व करे कि वो मुझे जानता है और ये समझता है कि मैं वो प्रभु हूं जो पृथ्वी पर दया, न्याय और धार्मिकता बनाए रखता है, क्योंकि मुझे ये बातें प्रिय है। परमेश्वर को न्याय, दया और धार्मिकता प्रिय है और घमंडी जो है
उस धार्मिकता के रास्ते से, दया के रास्ते से, न्याय के रास्ते से भटक जाता है। इसीलिए नबी कहते हैं जो गर्व करना चाहे वो इस बात पर गर्व करे कि वो ईश्वर को जानता है, ईश्वर को समझता है। पौलुस कहते हैं यदि कोई गर्व करना चाहे तो वो प्रभु पर गर्व करे। यदि कोई गर्व करना चाहे वो प्रभु पर गर्व करे। पौलुस कुरिन्थियों के नाम दूसरे पत्र के 11वें अध्याय के 30वें पद पर लिखते हैं, यदि किसी बात पर गर्व करना है तो मैं अपनी दुर्बलताओं पर गर्व करूंगा। मैं अपनी दुर्बलताओं पर गर्व करूंगा। मेरी कमजोरियों पर मुझे गर्व करके अपने आप को समझना है, अपनी वास्तविकता को स्वीकार करना है कि मैं कितना अयोग्य हूं, मैं कितना दुर्बल हूं। मैं उसी दुर्बलता के सहारे ईश्वर की कृपा के पात्र बन जाऊंगा। गलातियों के नाम पौलुस के पत्र के 6वें अध्याय के 14वें पद पर लिखा है, मैं केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर गर्व करता हूं। उन्हीं के कारण संसार मेरी दृष्टि में मर गया है और मैं संसार की दृष्टि में। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इस तरह प्रभु पर, प्रभु के क्रूस पर, यानी हमारे जीवन के दुर्बलता और के माध्यम से मुक्ति पाने के तरीके पर गर्व करते हुए विनम्रता के रास्ते पर चलने की नसीहत पवित्र वचन हमें देता है। सफनिया नबी कहते हैं, मैं तुम लोगों के देश में एक विनम्र एवं दीन प्रजा को छोड़ दूंगा। जो इस्राएल में रह जाएंगे वे प्रभु के नाम की शरण लेंगे। वे अधर्म नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे और छल कपट की बातें नहीं करेंगे। वे खाएंगे, पिएंगे, विश्राम करेंगे और कोई भी उन्हें भयभीत नहीं करेंगे। तो जो विनम्र हैं वे अधर्म के मार्ग पर नहीं चलेंगे, धार्मिकता के मार्ग पर चलेंगे। और सफनिया नबी अपने ग्रंथ के 2 अध्याय के 3 वचन पर यही कहते हैं, ईश्वर के आदेश पर चलने वाले देश भर के विनम्र लोगों, धार्मिकता तथा विनम्रता की साधना करो। तुम तब ईश्वर के क्रोध के दिन तुम संभवतः सुरक्षित रह सकोगे। जिसके अंदर विनम्रता है वे ईश्वर के क्रोध के दिन अपने आप को सुरक्षित पाएंगे, क्योंकि विनम्रता सारी अच्छाइयों, सारी पुण्यता की जननी है। विनम्रता से सारी अच्छाइयां आती है। इसलिए संत पेत्रुस अपने पहले पत्र के 5वें अध्याय के 5वें पद पर कहते हैं, आप सबके सब नम्रता पूर्वक एक दूसरे की सेवा करें, क्योंकि ईश्वर घमंडियों का विरोध करता किंतु विनम्र लोगों पर दया करता है। ईश्वर घमंडियों का विरोध करता है और विनम्र लोगों पर दया करता है। लूकस के सुसमाचार के 18वें अध्याय के 9 से लेकर 14वें पद पर एक दृष्टांत यीशु हमें सुनाते हैं। एक फरीसी और नाकेदार दोनों मंदिर गए और फरीसी सीना तान कर अपने घमंड भरी बातें कर रहा था कि मैं धर्मी हूँ, मैं उपवास रखता हूँ, प्रार्थनाएं बार बार करता हूँ। लेकिन जो नाकेदार विनम्रता से दूर पीछे खड़े होकर सर झुकाकर बस ये प्रभु मुझ पापी पर दया कर, यही प्रार्थना कर रहा था। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यीशु के आगमन की तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। इस समय सबसे बड़ी ज़रूरत है विनम्रता की ज़रूरत है। हम अपने अंदर विनम्रता, एक पुण्य और धार्मिकता से भरपूर एक सोच है, एक मानसिकता है। उसी के आधार पर अन्य सारे धार्मिक सद्भावों को, सद्गुणों को
हम अपने अंदर ला सकते हैं, यीशु को स्वीकार कर सकते हैं। आज का सुसमाचार जिसे हमने मत्ती के सुसमाचार के 21वें अध्याय के 28 से लेकर 32 तक हम दो बेटों का दृष्टांत सुनते हैं। यीशु हमें हमारे सम्मुख दो बेटों को रखते हैं। बड़ा बेटा उसने पिताजी के द्वारा दिए गए आज्ञा के उत्तर में पहले नहीं कहा, लेकिन वो बाद में उसके अंदर पश्चाताप हुआ और उसने समझ लिया कि उसने गलती की है और उसने जाकर दाखबारी में काम किया। जबकि दूसरा छोटा बेटा उसने हाँ कह दिया, हाँ पिताजी, लेकिन कार्य नहीं किया। यीशु यरूशलेम को और यरूशलेम के फरीसियों और शास्त्रियों और धर्म नेताओं को छोटे बेटे से तुलना करते हैं, जो बड़ी बड़ी बातें कहते हैं लेकिन ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। मत्ती के सुसमाचार के 7वें अध्याय के 21वें पद पर इस तरह के लोगों के व्यवहार के बारे में यीशु कहते हैं, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं उनमें सब के सब स्वर्गराज में प्रवेश नहीं करेंगे। जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वही स्वर्गराज में प्रवेश करेगा। हमें उस छोटे बेटे की तरह हाँ कहना काफ़ी नहीं है, लेकिन हमें कार्य करना है, परमपिता की इच्छा की पूर्ति करना है। और जिनका कथनी और करनी में फर्क है उनको यीशु चेतावनी देते हैं और कहते हैं, मैं तुम लोगों से कहता हूँ नाकेदार और वेश्याएं तुम लोगों से पहले ईश्वर के राज में प्रवेश करेंगे। क्योंकि नाकेदार और वेश्याएं समाज की समझ से गलत कार्य कर रहे थे, लेकिन उनके अंदर पश्चाताप हुआ और वे अपने रास्ते बदल दिए, क्योंकि उनके अंदर विनम्रता थी। विनम्रता जिसके अंदर है वो अपने पापों के लिए क्षमा मांगने, पश्चाताप करने, प्रायश्चित करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसलिए वे सबसे पहले स्वर्ग के राज में प्रवेश करेंगे। एक बार यीशु के सामने उनकी माता और उनके भाई आए। मार्कुस के सुसमाचार के 3 अध्याय के 31 से लेकर 35वें पद पर हम ये पढ़ते हैं। और लोगों ने कहा, आपकी माँ और आपके भाई आपसे मिलना चाहते हैं। और यीशु उनसे ये सवाल पूछते हैं, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई? मेरी माँ और मेरे भाई वे हैं जो परमपिता की इच्छा की पूर्ति करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सबको ईश्वर की आज्ञा का पालन करना है और ईश्वर की इच्छा को पूरा करना है। आज हम एक ऐसे संत का पर्व मनाते हैं जो ईश्वर की इच्छा पूरी करने वाली विनम्रता की प्रतिमूर्ति, शुद्धता और वीरता की प्रतिमूर्ति है। उनका नाम है संत लूसी। सन 283 में उनका जन्म हुआ इटली के सिराकुस नामक क्षेत्र प्रांत में, और सन 304 में उनकी शहादत हुई। मात्र 21 वर्ष की आयु में लूसी शहीद हो गई। इटली में वे एक बहुत ही कुलीन और संभ्रांत और अमीर घराने में उसका जन्म हुआ था, और उनका पिता बचपन में ही गुजर गए। और बचपन में ही लूसी ने ब्रह्मचर्य का व्रत लेकर वो अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर दिया। लेकिन उसकी माँ ने उसको बहुत ज़्यादा जोर दिया, जोर ज़बरदस्ती से एक कुलीन गैर विश्वासी नवयुवक से उसकी सगाई करा दी। लूसी ने सोचा कि जिस तरह संत सिसिलिया उनसे पूर्व एक गैर विश्वासी से शादी करके
उसका धर्म परिवर्तन, मन परिवर्तन करा दिया था, उस तरह मेरी भी शादी के बाद मैं अपने मंगेतर से अपने भावी पति का मन परिवर्तन करा लूँगी। लेकिन लूसी की माँ रक्तस्राव से पीड़ित थी और वो अपनी माँ को एक बार संत आगथा की कब्र पर ले चलती है, जहाँ बहुत सारे चमत्कार होते थे, और वहाँ प्रार्थना करने पर अचानक उसकी माँ का रक्तस्राव रुका, वो पूरी तरह से चंगी हो गई। माँ उस चमत्कार से प्रभावित थी और माँ का मन परिवर्तन हुआ। लूसी के आग्रह को बार बार वो ठुकराती रही ब्रह्मचर्य जीवन जीने के लिए, और इस बार उसने हाँ कह दिया। उसे ब्रह्मचर्य जीवन जीने की अनुमति उस माँ ने दी। और लूसी ने क्या किया, उसने अपनी सारी संपत्ति को गरीबों और कमज़ोर लोगों के बीच में बांट दी। लेकिन उसके मंगेतर नौजवान ये देखकर कि सारी संपत्ति बट गई है और उसे कुछ नहीं मिलने वाला है और वो शादी से मना कर रही है, वो आग बबूला हो गए और लूसी के साथ उसने धोखा किया। उसने उस जमाने में जब बहुत सारा विश्वासियों का बहुत सारा यंत्रणा और उत्पीड़न होता था, उसने वहाँ के राजपाल को जाकर बता दिया कि ये लड़की एक यीशु के अनुयायी हैं और उसे गिरफ्तार किया जाए। और उन दिनों सम्राट डायक्लेशियन उत्पीड़न कर रहे थे। जो रोम के प्रति वफादार हैं उनसे ये आग्रह किया जाता था कि वे रोम के देवी देवताओं की पूजा करें, और जो रोमी राष्ट्र धर्म से भिन्न जो यीशु के अनुयायी हैं वे सब राष्ट्रद्रोही माने जाते थे। चाहे यीशु के अनुयायी कितने भी बड़े राष्ट्र प्रेमी हो, देश के प्रति उनका जितना भी समर्पण हो, उन्हें देशद्रोही कहकर देश से बाहर निकाले जाते थे या उनका उत्पीड़न और उनका कत्ल किया जाता था। और लूसी को भी घोर उत्पीड़न, निंदा और यंत्रणा दी गई थी। 13 दिसंबर 304 को एक तलवार उसके गले में ठूस दिया गया और वो शहीद हो गई। गले की बीमारी, आँख की बीमारी और रक्तस्राव और संक्रामक महामारियों से पीड़ित सारे लोगों की संरक्षिका है संत लूसी। विश्वास के लिए विनम्र होकर वीरता दिखाने वाली उस संत से हम ये नसीहत ले कि हम अपने विश्वास के मार्ग पर विनम्रता के साथ प्रभु पर गर्व करते हुए, प्रभु के लिए दुख सहने के लिए, चाहे उत्पीड़न और दुष्ट शक्तियाँ हमारे ऊपर जितना भी हावी हो जाएं, हम अपने विश्वास को नहीं त्यागेंगे। विनम्रता के साथ प्रार्थना के बल पर हम आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे का भी सहारा देंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता ईश्वर, हम तेरे सम्मुख अपने अंदर के हर प्रकार के घमंड और अहंकार को त्याग देते हैं, तुझसे प्रार्थना करते हैं हमारे अंदर विनम्रता भर दे। विनम्रता के बल पर हम अन्य सारे गुणों को पा सके और विश्वास, प्रेम, दया, दूसरों के प्रति संवेदनशीलता के साथ हम तेरे बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़ सकें और प्रभु यीशु को हम अपने दिलों में, हम अपने घरों में, हम अपने समाज में, हम अपने देश में जगह दे सके। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी